हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और खासकर आपके हेल्थ के लिए जरूरी हो, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे किसी न किसी घर में या अपने घर में खुद देखते होंगे कोई ना कोई गैस के प्रॉब्लम से जूझते रहता है। तो उस गैस के प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, आखिर क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन सभी बातों को मैं डिस्कशन करूंगा और साथ ही अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ये टॉपिक काफी फायदेमंद होने वाला है। हर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा चैनल का मकसद जो है पूरे बेसिक को आपको क्लियर करना, और ये बेसिक क्लियर कैसे होता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से क्या होता है, मैं अच्छे से अच्छे जो है मेहनत करके उस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। तो आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस छोटे से परिवार को बड़ा करने में हमारा मदद कीजिए, और अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आमाशय का जो है स्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। फिर उसके बाद आमाशय में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उन सभी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आप फिगर के माध्यम से पहले समझिए। देखिए, हमारा जो आमाशय है वो इस आकृति का दिखाई देता है, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये जे के आकार का दिखाई देता है। किस तरह का दिखाई देता है? जे के आकार के दिखाई देता है। तो देखिए, आमाशय को हम 3 भाग में बांट दिए। आमाशय को कितने भाग में बांट दिए? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये वाला पार्ट एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, और फिर ये वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट हो गया। देखिए, ये वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट हो गया। तो जो आमाशय का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक पार्ट। अब आप सोचेंगे कि कार्डियक पार्ट क्यों बोलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा चीज है कि कार्डियक पार्ट इसलिए आमाशय के ऊपरी भाग बोलते हैं क्योंकि हमारा आमाशय जो है वो जस्ट हमारे पेट के, जो हमारा उदर है, जस्ट इसके बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में होता है, और वो सीधे हार्ट के नीचे होता है। इसीलिए जब हार्ट के नीचे होता है तो आमाशय का जो ऊपरी भाग है उसका नाम क्या पड़ा? कार्डियक पार्ट पड़ा। क्लियर है? उसी तरह जो आमाशय का जो सबसे निचला पार्ट है आप उसको कह सकते हैं पाइलोरिक पार्ट, और इस पाइलोरिक पार्ट के ही माध्यम से हमारा जो भोजन आमाशय में जो पूरी तरह से एकदम मिक्स हो जाता है वो इस पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से वो छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो आमाशय के सबसे ऊपरी वाले भाग को कार्डियक पार्ट, सबसे नीचे वाले पार्ट को पाइलोरिक पार्ट कहेंगे। तो बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे? जिसमें जो है पूरा भोजन का जो है क्रिया होते रहता है। तो उस बीच वाले पार्ट को हम लोग फंडिक पार्ट बोलेंगे। तो आमाशय के आप भाग को समझ गए। आमाशय को 3 भाग में बांटा गया है, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक क्यों कहते, इतना बात समझ में आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि आहार नाल की तरह आमाशय के जो दीवार में एक लेयर होता है, एक कोशिका, एक अस्तर होता है। तो उस लेयर का क्या नाम है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको लाल कलर से, देखिए, इसको इस तरह बता दिया है। तो इस लेयर को क्या कहते हैं? तो इस लेयर को एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियम जो है ये आमाशय में कई जगह धंसा होता है, कई जगह उभरा रहता है। जैसे पहाड़ कैसे रहता है? ऐसे। तो ये आमाशय में एपिथेलियम जो अस्तर है वो कहीं धंसा होता है और कहीं उभरा रहता है। और इन धंसे हुए भाग में आमाशय में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं, और वही तीनों ग्रंथि क्या करती हैं? कई प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो एपिथेलियम जो धंसा हुआ, कहीं उभरा हुआ, उन धंसे हुए भाग में जो ग्रंथियां होती हैं, तो देखिए उन ग्रंथियों को हम लोग जठर ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब जठर ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। आमाशय में कितने ग्रंथि होती हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो पहला म्यूकस होता है, दूसरा अम्लजन होता है, और तीसरा पेप्सिनोजन होता है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंपटीशन में, और प्लस आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ये बताओ कि जठर ग्रंथि कितने प्रकार के पाए जाते हैं आमाशय में। तो आपको बताना है कि जठर ग्रंथि आमाशय में 3 तरह के होते हैं, म्यूकस, अम्लजन और पेप्सिनोजन। अब तीनों ग्रंथियों का कुछ अपना अपना एंजाइम निकालते हैं। तो देखिए, म्यूकस जो है वो म्यूकस एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? म्यूकस जो है म्यूकस एंजाइम निकालता है। और ये एंजाइम का फायदा क्या है? क्या फायदा है? तो ये म्यूकस एंजाइम क्या करता है कि जो हमारा ये आमाशय की दीवारें हैं उनको क्या करता है? सुरक्षा देता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्यों देता है? क्योंकि जब अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपके पेट में जलन होने लगती है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो ये जो ग्रंथि है इस एंजाइम को निकालना बंद कर देता है, जिसके वजह से आमाशय में कहीं कहीं जो धंसी भाग
भाग हैं वो कहीं कहीं पर जो है घाव निकलने लगता है। तो उस बात को मैं चर्चा करूंगा, केवल अभी समझिए कि म्यूकस जो है एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है म्यूकस। अब वो म्यूकस एंजाइम क्या करता है, अमाशय के भीतरी दीवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो म्यूकस का काम क्या हो गया, अमाशय के दीवारों को क्या करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना, ताकि वो लड़ सके। क्लियर है। दूसरा हमारा जो है ग्रंथि जिसका नाम है अम्लजन कोशिकाएं, बोल सकते हैं अम्लजन कोशिकाएं। ये अम्लजन से ही ग्रंथि से जो है HCl निकलता है और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरिया भोजन में आ गए हैं, जितने भी बैक्टीरिया भोजन में आ गए उसको मारने का काम करता है। क्या करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि HCl का काम क्या है, तो HCl का काम तो भोजन पचाने का काम है ही, साथ ही साथ वो कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है। तीसरा हमारा पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या है, तो पेप्सिनोजेन क्या करता है कि पेप्सिन एंजाइम को पेप्टोन में बदल देता है। क्या बदलता है, पेप्सिनोजेन जो ग्रंथि है वो पेप्सिन को पेप्टोन में बदल देता है। अब ये पेप्सिन क्या है, इन सभी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि अब देखिए ये सभी जो है रस जो है, ये सभी एंजाइम मिलकर कौन सा रस कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं जठर रस, जिसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। यानी अमाशय में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। अब वो तीनों ग्रंथियां जो हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम को निकालते हैं और उस सभी एंजाइम को जब मिला दिया जाता है तो उसे जठर रस कहते हैं, जिसे गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब ये जठर रस हमारे शरीर में, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 2 से 3 लीटर ये रस जो है निकलते रहता है और हमारे पाचन में योगदान देते रहता है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जठर रस जो है प्रतिदिन अमाशय में कितना लीटर निकलता है, तो याद रखिएगा 2 से 3 लीटर पर डे ये रस निकलते रहता है और भोजन में क्या करता है, योगदान करता है। दूसरा याद रखने का, जो जठर रस होती हैं ये रस मिलकर, देखिए म्यूकस, HCl, पेप्सिन, ये सभी एंजाइम मिलकर जठर रस कहलाती है। तो जठर रस का pH मान पूछेगा तो आप कहिएगा कि 1.5 से 2.5 अधिकतम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा तो पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब आइए अब समझते हैं कि अमाशय जो है, अमाशय में एक रोग होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार अक्सर लोगों को देखा जाता है उस रोग का शिकार होते हुए। तो वो रोग का शिकार उनके कारण, उनके कहीं ना कहीं वो कहीं कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं तरह तरह के भोजन को खाने में। इसीलिए हमें भोजन को भी डिसाइड करना है कि किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करना है। तो देखिए अमाशय में एक रोग होता है जो काफ़ी बार पूछा गया है, उस रोग का नाम है अल्सर रोग। ये अल्सर रोग कैसे होता है मैं आपको बहुत ही कारण से बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अल्सर रोग कारण होने का लंबे समय तक बिना भोजन के। अल्सर रोग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम काफ़ी समय से जो है भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बढ़ते जाता है, जिसके वजह से ये जो म्यूकस ग्रंथियां हैं इनका निकलना बंद हो जाता है। म्यूकस क्या करती है, दीवारों को सुरक्षित रखती है ना, तो लेकिन जब आप लंबे समय तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ जाने की वजह से जो धंसी हुई भाग है उसमें घाव निकल जाता है। उस घाव को ही हम लोग अल्सर का नाम दिए। किसका नाम दिए, अल्सर का। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्सर बीमारी हमारे शरीर में किस भाग में होती है, तो आपको बताना है कि अमाशय में होती है। आगे आइए, अमाशय। अब अमाशय में दो तरह के पदार्थों का पाचन होता है। अमाशय में कितने प्रकार के पदार्थों का पाचन होता है, 2 तरह का। पहला होता है प्रोटीन का पाचन होता है, जो प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करता है उसका नाम पेप्सिन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में वो किस एंजाइम की वजह से होता है, पेप्सिन की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा एंजाइम हमारे अमाशय में लाइपेज पाया जाता है। ये लाइपेज क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। और ग्लिसरॉल का मतलब आप देखे होंगे गाड़ी उड़ी में जो मैकेनिक होता है वो ग्रीस लगाता है तो गाढ़ा रहता है ना, तो उसी तरह से जो है हमारे अमाशय में भोजन एकदम गाढ़ा बन जाता है। और गाढ़ा जैसे ही बन जाता है तो उस भोजन का नाम, मतलब जैसे ही भोजन गाढ़ा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय में जब भोजन पूरी तरह से, जब पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है, तो उस भोजन को क्या कहते हैं, तो उस भोजन को काइम कहते हैं। और ये जब सारी प्रक्रिया हो जाती है तो जो पाइलोरिक छिद्र है ये क्या करता है, इस छिद्र के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचा देता है। किस आंत में पहुंचा देता है, छोटी आंत में पहुंचा देता है। तो इस आधार पर जो है अमाशय से जितने भी रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन करा दिया हूं, अगर आप नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो।